हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज चैप्टर 9 पढ़ेंगे। और चैप्टर 9 जो है उसका नाम है अवकल समीकरण। अवकलन का मतलब आप समझ ही गए हैं। अवकलन का मतलब होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं वही अवकलन है, जिसे हम लोग dy बाई dx के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर dy बाई dx है तो y का हम लोग इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट इसको हम लोग y डैश बोलते हैं। अगर दो बार करा जाए तो इसको y डबल डैश बोले। या तो 3 बार अगर कर दिया जाए तो इसको हम लोग 3 है y ट्रिपल डैश बोलेंगे। तो ये है अवकलन करना। अभी हमको अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है अवकल समीकरण। वैसे तो हमने समीकरण पढ़ा ही है कि समीकरण क्या होते हैं। कभी कभी रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सारे समीकरण हमने पढ़ा है। यहां पर हमें अवकल समीकरण पढ़ना है। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर यानी x, परतंत्र चर यानी y और अवकल यानी dy बाई dx, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, तीनों होते हैं। तो वैसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y या आश्रित चर भी बोलते हैं, तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष का मतलब x के सापेक्ष अवकलन, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलजों से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर हम लोग कहते हैं x को, परतंत्र चर ये हम लोग कहते हैं y को। ठीक है, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष यानी dy बाई dx, ये तीनों अगर किसी समीकरण में है तो वैसे समीकरण को हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। इतनी बात समझ आ गई आपको कि अवकल समीकरण क्या है। जैसे देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, इसमें यह जो है अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर है, प्रतंत्र चर भी है, लेकिन dy बाई dx जिसको हम लोग कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन करना, वो नहीं है। इसलिए यह जो है एक अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, दूसरा है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, यह भी अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी कहीं dy बाई dx हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह भी अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, तीसरा इसमें देखिए x है, y भी है, x स्वतंत्र चर हो गया, y प्रतंत्र चर हो गया, साथ में dy बाई dx भी जुड़ा हुआ है, तो यह जो है अवकल समीकरण है। ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं, जिसमें x हो, y हो, कोई अचर राशि हो, लेकिन उसमें dy बाई dx भी हो, तब जाकर के उसको हम लोग अवकल समीकरण कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई अवकल समीकरण क्या है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे आने पे हमको मिलता है अवकल समीकरण की कोटि। किसी अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होता है। अवकलज का मतलब हो गया dy बाई dx, ये अवकलज है। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई समीकरण इस तरह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी कोटि हम लोग क्या करते हैं, 3 लिखते हैं। x का सबसे बड़ा पावर क्या है,
तो x का सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी 2 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जो अवकल समीकरण होता है उसमें जो dy बाई dx होता है, जो अवकलज होता है, उसके सबसे बड़े पावर को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस अवकल समीकरण की कोटि कहेंगे। dy बाई dx का जो सबसे बड़ा घात होगा ना, सबसे बड़ा पावर होगा, उसी को हम लोग कोटि कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में x का सबसे बड़ा पावर 2 है तो इसकी कोटि 2 हो गई। अगर इसे लिखा जाए x 4x प्लस 6, x का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो ये 3 हो गया। उसी तरह से अगर अवकल समीकरण है तो उसमें dy बाई dx का जो सबसे बड़ा वाला पावर है, सबसे बड़ा वाला घात है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई है? जैसे देखिए यहाँ पे dy बाई dx है जिसका घात 1 है, यहाँ पे 2y है और ये इज इक्वल टू 3x है, तो आप इसको माइनस 3x करके और यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे यह एक अवकल समीकरण है। अब इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि देखनी है आपको, तो dy बाई dx का पावर कितना है, घात कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है dy बाई dx, यह प्रथम कोटि की अभी अवकल समीकरण। यहाँ पे देखिए dq दिया हुआ है, dy बाई dx दिया हुआ है, तो dy बाई dx जो होता है, d का जो सबसे बड़ा पावर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, dy बाई dx डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो डी का सबसे बड़ा पावर 5 है वहां पे, तो उसकी कोटि 5 हो जाएगी। अरे बात समझ में? वही चीज यहां पर भी है कि जो dy बाई dx दिया है उसमें देखिए कि d का सबसे बड़ा पावर क्या है, जो d का सबसे बड़ा पावर होगा, d का सबसे बड़ा घात होगा, उसी को हम लोग उसकी कोटि कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे d है, d का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ d के पावर कितना है, 3 है। यह जो होगा किस कोटि का, मतलब किस कोटि का अवकल समीकरण होगा, तृतीय कोटि का। ठीक है, तो अब तृतीय कोटि का अवकल समीकरण हो गया। अब हमको जानना है कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो अवकल समीकरण का घात निकालने के लिए सबसे पहले हमको अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करनी पड़ती है कि कोटि कितनी है। कोटि निकल जाता है अगर, तो उसके घात को हम लोग उसकी, मतलब उसका जो पावर होता है उसी को हम लोग घात कहते हैं। जैसे देखिएगा, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए d का पावर यहाँ पे 1 है, d का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे d के पावर 3 है, d का जो सबसे बड़ा पावर होता है वो उसका कोटि कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ d के पावर 1 है, यहाँ d के पावर 3 है, तो d का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको हम लोग कोटि कहेंगे। तो इसकी कोटि तो मिल गई 3। अब कोटि मिल गई 3, तो इसी कोटि का जो घात होगा वही हमको कहेंगे कि वह अवकल समीकरण का घात है। तो इसका घात कितना है, 3 है, तो इसकी घात हो जाएगी 3। इसकी घात 4 है, तो इसको हम लोग घात 4 नहीं कहेंगे, इसलिए कि कोटि तो इसकी 1 नहीं है, कोटि तो इसकी 3 है, डी का हाईएस्ट पावर 3 है। तो जो कोटि होता है ना, उसके पावर को, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, उसके पावर को हम लोग उस अवकल समीकरण का घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक और का पावर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ आपको घात भी बताना है, कोटि भी बतानी है। तो डी का सबसे बड़ा पावर देखिए क्या है, डी का सबसे बड़ा पावर है 4। हाँ, तो जो भी कोटि है उसी का जो पावर होता है उसको हम लोग घात कहते हैं। तो इसका घात कितना हो जाएगा? तो घात सबसे बड़ा 6 है, लेकिन घात 6 नहीं होगा, घात होगा 2, क्योंकि कोटि ये है और घात होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, एक और देख लेते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी कोटि तो परिभाषित है लेकिन घात परिभाषित नहीं है। कोटि जो है 2 होगी, घात परिभाषित नहीं है क्योंकि यह dy बाई डी एक्स में बहुपद नहीं है। जो भी अवकल समीकरण हो ना उसको dy बाई डी एक्स के रूप में बहुपद होना चाहिए, तब उसके घात को हम लोग परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो बहुपद के रूप में नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, किसी भी अवकल समीकरण की अगर घात परिभाषित होती है तो वह एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये था अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण की कोटि क्या है और अवकल समीकरण के घात क्या है। आपको अवकल समीकरण में यानी चैप्टर नंबर 9.1 में, एक्सरसाइज 9.1 में केवल घात और कोटि ही बतानी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। और हमको लग रहा है आपको कोटि, अवकल समीकरण और घात समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के सवालों को हल करेंगे। बड़ा ही इजी है, बस आपको कोटि और घात बतानी है। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको कोटि और घात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि तो पता है कि डी का, तो कोटि क्या है, यहाँ पे कोटि हो जाएगा 4, लेकिन जो घात यह बहुपद नहीं है तो फिर वो परिभाषित नहीं होगा। कोटि 4 है, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, x हो या y हो या dy बाई डी एक्स हो, साइन कॉस टैन ये सब ना हो, तब जो है घात परिभाषित हो सकता है। ठीक है, तीसरे में देखिए, यहाँ y डैश का मतलब है ना कि y डैश का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स है, या भी कोटि जो d का हाईएस्ट पावर होगा तो कोटि हो जाएगी इसकी 2, तो जो घात होगा वह क्या हो जाएगा 1। आप लोग देखिए जो कि तीन ही होगा, क्योंकि देखिए y का मतलब हो गया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एस। तो इसकी d का जो हाईएस्ट पावर है वो हम लोग देखेंगे। तो d का हाईएस्ट पावर क्या है, d का हाईएस्ट पावर जो है वह यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 है, तो इसकी कोटि जो होगी 3 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी
घात जो होगी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, कोटि 3 और घात 1। कोटि 1, यहाँ पे कोटि 3 है, घात 1 है, इसकी जो होगी कोटि 3 हो जाएगी। कोटि जो है वो तो 2 है, लेकिन जो घात है वो परिभाषित नहीं है। नो, कोटि जो होगी 2 हो जाएगी और इसकी घात, कोटि का पावर देखते हैं कि कोटि का पावर कितना है। तो कोटि का पावर 1 है, तो कोटि तो हो गया 2 और घात हो गया 1। कोटि घात 1। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए, इसमें और इसका घात परिभाषित हो गया है, 1 आ गया, लेकिन अभी कहेंगे तो इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए साइन था तो वहां पे y था, dy बाई dx नहीं था, लेकिन वहां पे साइन है और उसके साइड में जो dy बाई dx दिया हुआ है, इसलिए इसका घात परिभाषित नहीं है। इसकी जो होगी कोटि हो जाएगी 2, घात परिभाषित इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट हो गया और आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अगर हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नवंबर के लास्ट तक पूरा कोर्स हम कोशिश करेंगे खत्म हो जाए और दिसंबर से जो है हम लोग रिवीजन, सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।